शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी के ऊपर मैं बात क्यों कर रहा हूं, उसकी कुछ वजह है। आने वाले जो दिन हैं, राहुल गांधी की लीडरशिप पे बहुत गंभीर सवाल उठने वाले हैं। इंडिया अलायंस में तो ऑलरेडी उठ ही रहे हैं। अगर आप दिल्ली चुनाव को ही देख लें, शरद पवार की पार्टी हो या उद्धव की शिवसेना या अखिलेश यादव, सबने अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया। कोई भी इंडी अलायंस के जो स्वघोषित नेता हैं राहुल गांधी, उनकी तरफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ये तो हुई इंडी अलायंस की बात। लेकिन आप अगर गौर से अगर कुछ चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस के भीतर भी राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है काफी तेजी से घटने लगी है। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी की बात मानने से इनकार कर दिया और राहुल गांधी नाराज होकर के उस मीटिंग से चले गए। अब वैसे आपको एक बड़ी सामान्य सी घटना लगेगी, लेकिन आप जरा खुद सोच करके देखिए कि गांधी परिवार, जिसका कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक छत्र राज होता था, और छोटे छोटे नेता तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता भी जिसके ताकत के आगे पानी मांगते थे, आज उसकी हालत ये हो गई है कि एक ऐसी स्टेट यूनिट जो एक पूरा राज्य भी नहीं है, उसमें उनके ही पार्टी के जो स्टेट यूनिट हैं, जो लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं और विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, और इतनी बुरी तरह से हार चुके हैं कि उनको एक सीट भी नसीब नहीं हुई है, उस पार्टी की स्टेट यूनिट ने राहुल गांधी की बात मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? वो इसलिए इनकार कर दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरह से केजरीवाल के सामने समर्पण करना चाहते थे, लेकिन स्टेट यूनिट इसके लिए तैयार नहीं हुई। राहुल गांधी की यह दशा हो क्यों रही है? राहुल गांधी की यह दशा इसलिए हो रही है कि वो एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां वो सिर्फ खुद से बातें करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पार्टी के बड़े नेता क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, और जनता क्या सोचती है। क्या कभी जनता का फीडबैक, कार्यकर्ता का फीडबैक राहुल गांधी तक पहुंचता भी है या नहीं, मुझे इस पर आश्चर्य होता है। अब एक उदाहरण देता हूं। अभी राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी आतिशी को, जो आम आदमी पार्टी की अभी सीएम भी है, कि एम्स की हालत बड़ी खराब है, वहां मरीजों का ठीक तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है। अब मुझे इस बात पे तरस आती है, मुझे राहुल गांधी पर कोई तरस नहीं आता, मुझे तरस आती है इस बात पे कि उनके आसपास के राजनीतिक सलाहकार किस तरह के हैं जो अपने नेता को इस तरह की सलाह दे रहे हैं। क्या या वे सचमुच इतना कटे हुए हैं कि उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि एम्स जो है दिल्ली सरकार के अंदर नहीं, बल्कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अगर उनको आवाज ही उठानी थी, अगर क्रिटिसाइज ही करना था, तो एलएनजेपी के बारे में बात कर लेते। तो क्या मैं ये मान लूं कि राहुल गांधी के जो कोटरी के जो सलाहकार हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कौन सी इंस्टीट्यूशन भारत सरकार के अंदर आता है और कौन सा इंस्टीट्यूशन दिल्ली सरकार के अंदर आता है? दूसरा, अगर आप जो उनके राजनीतिक गुरु हैं सैम पित्रोदा, जो हमेशा नाक कटवाने के लिए प्रसिद्ध है, और खासकर जब भी चुनाव का मौसम होता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उनका ऐसा बयान आता है जिससे पूरे कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो और उनके नेता की फजीहत हो। उनका एक बयान आया कि क्या होता है अगर बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, ये तो देश के लिए अच्छी बात है, भारत को अलाउ करना चाहिए कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अलाउ करना चाहिए कि वो आए और हमारे देश में रहें। अगर ये चुनाव का मौका होता तब तो कांग्रेस पार्टी इसको इनका निजी बयान बता करके पल्ला झाड़ लेती। अभी तक कांग्रेस का इसको लेकर के कोई खंडन नहीं आया, कोई
ऐसा बयान नहीं आया जिससे ये पता चले कि वो धर्म पित्रोदा की बात से सहमत नहीं है। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी रियलिटी से कितनी कट चुकी है। किसी राजनीतिक पार्टी का जो सबसे बड़ा छत्रप हो, उसका जो गुरु, राजनीतिक गुरु हो, इस तरह की बात करे कि इलीगल माइग्रेंट्स को देश में अलाउ किया जाना चाहिए, तो उसकी बुद्धि पर तरस आता है। पता नहीं ऐसे कौन से सलाहकार हैं, वो राहुल गांधी के शुभचिंतक हैं, या उनको करियर को डुबाना चाहते हैं, या उनको खुद की ही इसकी समझ नहीं है। 7-8 महीने ही हुए हैं अभी इलेक्शन हुए, और जो राहुल गांधी घोड़े पर सवार होकर के आसमान में उड़ रहे थे, आज स्थिति 7-8 महीने में ही ये हो गई है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है। उनकी पार्टी के भी लोग नहीं पूछ रहे हैं, और इंडी अलायंस तो खैर क्यों ही पूछेगा। और जिस तरीके से इंडी अलायंस के नेताओं ने राहुल गांधी के बजाय अरविंद केजरीवाल को तरजीह दिया है, आप उसको एक तरीके से उनके इस बात का प्रतीक मानिए कि विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी की लीडरशिप में कितना भरोसा है। और सच बताऊं तो जब भी मैं राहुल गांधी पर कोई वीडियो बनाता हूं या उनके बारे में डिस्कशंस होते हैं, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े फैन हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इस देश में कई पार्टियां हैं, और जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अलग लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश की जनता क्या चाहती है, उसके असल मुद्दे क्या है। वरना आप मुझे ये बताइए, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार से बड़ी बड़ी गलतियां हुई। अगर कोई बहुत तगड़ा लीडर होता, अगर कोई समझदार लीडर होता, तो छठी का दूध याद दिला दिया होता। चाहे आप जीएसटी का खराब इंप्लीमेंटेशन देखिए, चाहे आप डीमोनेटाइजेशन देखिए, किसान आंदोलन देखिए, और भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। अभी अर्थव्यवस्था की भी हालत देख लीजिए, रुपये लगातार गिर रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, और कई सारे मुद्दों पर आप देखेंगे तो भारत सरकार जो है, जो मोदी सरकार है, उसका परफॉर्मेंस एकदम अच्छा नहीं रहा है। मिडिल क्लास टैक्स से परेशान है। लेकिन क्या राहुल गांधी का आपने कोई भी बयान ऐसा सुना कि हम मिडिल क्लास पर मोदी सरकार के जो एटीट्यूड है उसको लेकर के उन्होंने क्रिटिसाइज किया हो, इसको लेकर के मुद्दा बनाया हो? जबकि वास्तव में जो भारत का मिडिल क्लास है वो त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन राहुल जी को ऐसे ही मुद्दे पसंद है, अडानी अंबानी। और ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बाहर तो छोड़िए, इंडिया अलायंस ने तो क्लियर कट बोल दिया कि हम इन मुद्दों का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अडानी और अंबानी का उनके राज्यों में निवेश है। खुद कांग्रेस के ही कई राज्यों में इन दो उद्योगपतियों का निवेश है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल बाबा को एक ऑब्सेशन हो गया है, और उनको इस बात की भी शिकायत रहती है कि दूसरा कोई ऑब्सेस्ड क्यों नहीं है। यही मुद्दे उनके लिए देश में सबसे प्राथमिक मुद्दे रह गए, और मीडिया का भी अटेंशन उनकी तरफ रहा। तो अब अगर दिल्ली में चुनाव हारते हैं कांग्रेस, जो कि वो निश्चित रूप से हारेंगे कि क्योंकि कहीं से कोई कंपटीशन में नहीं है, इसके बाद बिहार चुनाव होना है। बिहार चुनाव में कांग्रेस को आरजेडी कितनी सीटें देंगी या कितना तवज्जो देंगी, ये तो कोई अब छुपी हुई बात नहीं रह गई है। आप ये दोनों चुनाव देखते रहिए, आपको कांग्रेस के भीतर ही युवराज के खिलाफ आवाजें सुनने को मिलेंगी, और प्रियंका गांधी को नेता बनाने के लिए भी आवाजें फिर से एक बार उठने लगेंगी। तो ऐसे में मुझे आने वाले समय में राहुल गांधी का राजनीतिक फ्यूचर जो है मुझे ब्राइट नजर नहीं आ रहा है। और जो 99 सीटों का जो उनका परफॉर्मेंस है, मेरे हिसाब से ये उनका सर्वोत्तम परफॉर्मेंस है, और इस परफॉर्मेंस को राहुल गांधी अब दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय एक दूसरा वक्त था, एक इंडी अलायंस बना, और जो इंडी अलायंस के
पीठ पर सवार होकर के कांग्रेस पार्टी ने इतनी सारी सीटें जीत ली। वो एक फ्लूक था, वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था, और जो फ्लूक होते हैं वो बार बार नहीं होते, वो एक आध बार हो गया सो हो गया। अब जब मैं उनका क्रिटिसिज्म कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनका क्रिटिक रहा हूं, लेकिन कई बार जो वो मुद्दे हैं या जो चीजें बोलते हैं वो बात सही बोलते हैं, लेकिन जनता उस पर भरोसा नहीं करती है। वो क्यों भरोसा नहीं करती है? क्योंकि उनके क्रियाकलापों से, उनकी कथनी और उनकी करनी से लगता है कि वो देश से कटे हुए हैं। उनको और उनकी कांग्रेस पार्टी हमेशा ही ऐसा लगता है हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं का कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, उस पर एक नकारात्मक और चिढ़ाने वाला बयान ही होगा। और जितना वो इस तरह का काम करते हैं उतना ही जो है हिंदू जनता, जो है जो सनातनी जनता है, वो कांग्रेस पार्टी से दूर होती जा रही है। वो अभी ये मान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है, और आप भले ही ये तय कर चुके हो कि मुसलमानों का ही आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर वोट की एक ताकत होती है, और मुस्लिम वोटों से आपका जितना बेहतर हो सकता था वो 2024 में उतना बेहतर हो गया। अब इसके ऊपर जाने के लिए आप हिंदू विरोध कर तो कम से कम नहीं जा सकते। अब ये एक छोटी सी बात है जो मुझे समझ में आ रही है, मेरे जैसे कई और लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी कोठरी को समझ में नहीं आ रही है। ये देश का दुर्भाग्य है, और यही वजह है कि आज आज भी भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई स्टार प्रचारक है सबसे बड़ा, तो मैं मानता हूं कि वो राहुल गांधी ही है। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स दीजिए, अपने राय बताइए, और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।